नमस्कार दोस्तों। आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस की हियरिंग थी। मामला था यूट्यूबर मनीष कश्यप से जुड़ा हुआ। मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है जो कि बिहार से ताल्लुक रखते हैं। कहा जाता है कि मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई से जुड़ा हुआ एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर चलाया था और कहा जाता है कि ये मामला फर्जी मामला था और वास्तव में ऐसा कोई भी मामला नहीं हुआ था। इसको लेकर के न्यूज़ चैनलों में ये खबर क्रैक हुई और तमिलनाडु सरकार ने इसे भ्रामक खबर बताया, झूठी खबर बताया और इसे अशांति फैलाने वाली खबर बताया। इसे लेकर के बिहार पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी और मनीष कश्यप को कई दिनों की फरारी के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उनकी कस्टडी तमिलनाडु पुलिस को सौंप दी गई। तमिलनाडु सरकार ने यूट्यूबर मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया। एनएसए साधारण जुर्म नहीं है, ये जो है बहुत बड़ा आरोप है और इसमें जो है देशद्रोह की धाराओं के तहत इसमें केस दर्ज कर लिया गया। दोस्तों, मेरा मुद्दा मनीष कश्यप या इससे जुड़ा हुआ नहीं है। मेरा मुद्दा है एक कंपैरेटिव केस स्टडी जो कि सिमिलर केसेस में मैं आज लेकर के आया हूं कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा 1 साल के अंदर ही इसी तरीके के सिमिलर केसेस में अलग अलग तरीके की ओपिनियन दी गई है। जैसा कि आज मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया और उनको सलाह दी कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आकर के हाई कोर्ट जाए। इसी तरीके का एक मैटर पिछले साल हुआ था जिसने पूरे देश में बवाल कर दिया था और मैटर था नुपुर शर्मा से जुड़ा हुआ। लेकिन नुपुर शर्मा अपने खिलाफ देश में अलग अलग जगह पर जो एफआईआर दर्ज हुई थी और उनको हत्या और बलात्कार जैसे धमकियां दी जा रही थी, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई थी और नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि आपकी वजह से पूरे देश में बवाल हो गया है, अशांति फैल गई है और आपको यहां नहीं आकर के हाई कोर्ट जाना था। यही चीज जो कि आज मनीष कश्यप के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की। लेकिन उसके बाद एक मामला आता है अल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर से जुड़ा हुआ। मोहम्मद जुबैर जो कि एक फैक्ट चेकर है और उन्होंने 2018 में एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में 1983 की किसी मूवी के स्क्रीनशॉट लगा करके एक ट्वीट किया गया था जिसमें फर्जी फोटोज लगाई गई थी जो कि 1983 की किसी मूवी से ली गई थी और उसकी वजह से एक कियोस्क की स्थिति बन गई थी। उसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने 27 जून की रात को मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया था और उनके खिलाफ उस ट्वीट को लेकर के एफआईआर दर्ज करी गई थी और बाद में उनको यूपी पुलिस को उनको हैंड ओवर कर दिया गया था क्योंकि इसी केस से जुड़े हुए सिलसिले में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी में 6 एफआईआर दर्ज हुई थी। और जब मोहम्मद जुबैर को यूपी पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया तो मोहम्मद जुबैर के वकील सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए और अपने फैसले में मोहम्मद जुबैर को 20,000 के निजी मुचलके पर 20 जुलाई बुधवार को जमानत दे दी और तिहाड़ जेल के सुप्रिंटेंडेंट को तामीद किया कि शाम 6 बजे से पहले किसी भी हालत में मोहम्मद जुबैर को रिहा कर दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये और उनको राहत देते हुए कहा कि आने वाले टाइम में अगर कोई और एफआईआर दर्ज होती है जो कि इसी केस के सिलसिले में है तो ये बेल उन आने वाले केसेस से भी इनको प्रोटेक्ट करेगी। यहाँ तक कि यूपी सरकार के अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि आप इनको माननीय जमानत तो दे रहे हैं लेकिन इनको आगे निकट भविष्य में ट्वीट करने से रोकने के लिए आदेश पारित करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए उनको आने वाले निकट भविष्य में ट्वीट करने से रोक लगाने से मना कर दिया। तो दोस्तों, ये एक केस स्टडी आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। मोहम्मद जुबैर जो कि अल्ट न्यूज के को फाउंडर हैं और एक फैक्ट चेकर संस्था चलाते हैं, वो भी पत्रकार हैं, और मनीष कश्यप जो कि यूट्यूबर हैं और उनके ऊपर भी फर्जी खबर चलाने को लेकर के एक वीडियो को लेकर के एफआईआर दर्ज हुई और तमिलनाडु सरकार की गिरफ्त में है और उनके ऊपर एनएसए लगाया हुआ है
लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसे क्या रेफरेंसेज हैं कि यूट्यूबर मनीष कश्यप और नुपुर शर्मा को उन्होंने राहत देने से मना कर दिया, लेकिन मोहम्मद जुबैर को उन्होंने तत्काल प्रभाव से राहत देते हुए उनको रिहा कर दिया। इसी बात को लेकर के नुपुर शर्मा जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट गई तो मोहम्मद जुबैर के केस के रेफरेंसेज में दूसरी बार में नुपुर शर्मा को राहत देते हुए जमानत दे दी गई और उनके सारे केसेस को क्लब करके दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाद में राहत दी, जबकि पहली बार में नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए राहत देने से मना कर दिया है। दोस्तों, ये फैसला मैं आपके स्वविवेक पर छोड़ता हूं कि आप ये सोचें कि ऐसी क्या मजबूरियां हैं, ऐसे सिस्टम में क्या कमियां हैं कि एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उसको छूट दी जाती है कि वो दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैला सके और झूठी खबरें फैला सके और उसको जमानत भी मिल जाए। लेकिन अगर वो किसी दूसरे समुदाय का या समाज का सदस्य है तो ऐसी क्या मजबूरियां हैं या ऐसी क्या कमियां थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत देने से मना कर दिया। तो दोस्तों, आज का विषय मैं आपके हवाले करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय इस पर दें। मेरा उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के फैसलों की आलोचना करना नहीं है। मैंने एक सिंपल कंपैरेटिव स्टडी बताई है कि ऐसे केसेस जो मोहम्मद जुबैर के खिलाफ थे और ऐसे केसेस जो नुपुर शर्मा और मनीष कश्यप के खिलाफ थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इन केसेस में अलग अलग ओपिनियन आना कहीं ना कहीं इस देश के लोगों के दिमाग में एक प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा देता है कि क्या सबके लिए समानता का अधिकार सुप्रीम कोर्ट की नज़र में उसकी व्याख्या क्या है और ऐसे केसेस क्यों एक आतंकवादी जिसको फांसी लग रही है उसके लिए रात को 3 बजे भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलता है और उसको सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है, लेकिन एक साधारण आदमी न्याय की उम्मीद में सालों तक एड़ियां घिसने के बाद वो मर जाता है और उसके मरने के बाद उसका फैसला उसकी अगली पीढ़ियों को जाकर के मिलता है, जबकि वो आदमी न्याय की उम्मीद में, फैसले की उम्मीद में इस दुनिया को छोड़ चुका होता है। दोस्तों, इसी के साथ दिव्यांशु की पोटली पर मैं आज के विषय को विराम देता हूँ। शुभ रात्रि, धन्यवाद।